नमस्ते। लव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ऐसी मान्यता है कि शादी के लिए जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। विवाह एक पवित्र रिश्ता ही नहीं बल्कि एक अटूट और मर्यादित बंधन है जो विश्वास, प्यार, सहयोग, सम्मान और एक दूसरे के सुख और दुख से जुड़ा होता है। इस विवाह को कानूनी रूप से सुरक्षित रखने और इसके सभी विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए विवाह का पंजीकरण कराना वर्तमान समय में जरूरी हो गया है। शादी का पंजीकरण यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए, इसके लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है और इसके कराने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अपने यहाँ शादियाँ दो तरह से की जा सकती हैं। पहला, हर धर्म के अपने धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, नियमों और शर्तों द्वारा, अन्य शब्दों में कह सकते हैं पर्सनल लॉ द्वारा शादियां होती हैं। दूसरे, विशेष विवाह अधिनियम 1954 यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के द्वारा शादियां होती हैं, जिसे कोर्ट मैरिज या कोर्ट द्वारा शादी करना भी कहते हैं। हिंदुओं में विवाह पंजीकरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का सेक्शन 8 जो राज्य सरकार को शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के नियमावली बनाने की बात करता है। वैसे तो शादी करने के बाद विवाह का पंजीकरण करा लेना चाहिए, लेकिन पहले विवाह का पंजीकरण कराने की अनिवार्यता न होने के कारण इसके प्रति लोग जागरूक नहीं थे। 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार 2006 वॉल्यूम 2 SCC पेज 578 के केस में शादी रजिस्टर कराने की अनिवार्यता के लिए सभी राज्यों को नियमावली बनाने का निर्देश दिया था। वहीं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल रिट पिटीशन 46/599 ऑफ 2014 श्रीमती रूबी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ अदर्स में आदेश दिनांक 16/1/2015 द्वारा अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियमावली लागू करने का आदेश किया। हालांकि उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 1973 बनी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1973 नियमावली में संशोधन कर उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण 2017 को मंजूरी देकर राज्य में शादी का रजिस्ट्रेशन कराना सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया। शादी को रजिस्टर कराने के लिए जिन जिन दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है वो हैं पति पत्नी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र जिसमें वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक, पति पत्नी की शादी की एक साथ की फ़ोटो, शादी का कार्ड, दोनों की पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, पति पत्नी का अलग अलग नोटरी द्वारा प्रमाणित एफिडेविट, गवाहों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र की कॉपी आदि। अब राज्य सरकार ने शादियों के रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लिए प्रत्येक राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट है जो स्टाम्प एवं निबंधन विभाग यानी स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश की वेबसाइट igrup.gov.in है। वेबसाइट पर जाकर नवीन आवेदन प्रपत्र भरे जाते हैं। आवेदन पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाएगा, जिसमें पति और पत्नी का विवरण होगा। विवाह स्थल पंजीकरण कार्यालय को चयन कर उसको सेव कर लिया जाता है। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर उसके बाद फीस यानी शुल्क ऑनलाइन ही जमा किया जाता है। विवाह के 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने पे शुल्क 10 रुपये और 1 वर्ष के बाद कराने पे प्रतिवर्ष 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन की प्रक्रिया करने पर आवेदन संख्या और पासवर्ड मिलेगा। संपूर्ण फॉर्म सबमिट और एक्सेप्ट होने के 30 दिनों के भीतर चयन किए गए सब रजिस्ट्रार कार्यालय पर पति पत्नी को गवाहों और मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा और वेरिफिकेशन यानी सत्यापन के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। शादी के रजिस्ट्रेशन कराने का क्या फ़ायदा हो सकता है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ सकती है। शादी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र शादी का सबसे विश्वसनीय कानूनी प्रमाण पत्र है और ये विवाहित होने को कानूनी तौर पर प्रमाणित करता है। ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है
और इससे पति या पत्नी अपने विवाह को नकार नहीं सकते। विवाह के बाद यदि मतभेद या तलाक होने पर होने वाली कानूनी अड़चनों जैसे भरण पोषण, तलाक की प्रक्रिया, उत्तराधिकार साबित करने का, संपत्ति का बंटवारा करने में, बच्चों की कस्टडी लेने आदि में मददगार साबित होगा। पति या पत्नी की मृत्यु होने पर खासतौर पर पति के बैंक में जमा धनराशि प्राप्त करने में, जबकि किसी का नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज नहीं है, बीमा की जमा धनराशि प्राप्त करने हेतु, मृतक आश्रित के अंतर्गत नौकरी पाने के लिए, पति की पेंशन हेतु, वसीयत का लाभ लेने हेतु, विदेश में रहने या वहां की नागरिकता प्राप्त करने हेतु, यदि पति विदेश में रह रहा हो या पति विदेशी नागरिक हो और पत्नी को जाना हो, पासपोर्ट, वीज़ा बनवाने आदि कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। शादी के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता से बाल विवाह, पहली शादी छिपाकर दोबारा शादी करना और बहुविवाह पर कंट्रोल किया जा सकता है। जिस राज्य में आप शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हों तो दोनों पक्षों यानी पति या पत्नी में से किसी एक का उस प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए या शादी उस राज्य की सीमा के अंतर्गत हुई हो। हिंदू पति पत्नी को शादी के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 5 में दी गई शर्तों को आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। शादी के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। यदि कोई पक्षकार तलाकशुदा हो और पुनर्विवाह कर रहा हो तो न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिग्री, और यदि ऐसा पक्षकार दोबारा शादी कर रहा है जिसका पहला पति या पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो उसके डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी लगेगी। अगर शादी किसी विदेशी नागरिक से हो रही है तो उसके पासपोर्ट की भी कॉपी लगेगी। पंजीकरण जिस सब रजिस्ट्रार के कार्यालय से कराया जाएगा उस कार्यालय क्षेत्र के अंतर्गत दूल्हे का निवास स्थान या पत्नी का निवास स्थान या विवाह समारोह स्थल होना चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत होने वाली शादियों का रजिस्ट्रेशन उसी एक्ट के सेक्शन 15 और 16 के अनुसार हो जाता है। सिख समुदाय के लोगों के शादी के रजिस्ट्रेशन आनंद विवाह संशोधन अधिनियम 2012 आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2012 के अंतर्गत किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताएं, इसको लाइक करें, शेयर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।